सबसे पहला और ज़रूरी काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी से ही तो आप तैयार हो जाइए। यदि आपने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम को यानी कि आपने जॉब में नहीं है कोई भी जॉब में, और आपके ज़रूरी है कि जॉब में, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आई है अदर वैकेंसी यानी काफ़ी कम पदों पर आई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी यानी पोस्ट हैं, और जैसा कि अब ज़्यादा समय भी नहीं है, आगे जैसे ही और भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या जो भी हैं सभी एग्ज़ामों में भी 1-2 महीने आपके वैसे ही निकल जाएंगे। उसी के साथ ही बात करें, सबसे ज़रूरी जो बात है कि ये सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसी ने 10वीं पास कर रखी है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरी बात कि ये इसमें अब पोस्ट पहले 52,000 थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दी है पोस्ट और इसमें बढ़ गई हैं। टोटल 53,749 पद हो गए हैं। फिर इसमें बात करते हैं अपन कि जो जैसे नॉन सीईटी यानी कि इसमें सीईटी की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें चाहे पास हो चाहे फेल हो, ठीक है ना, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए राजस्थान में क्या होता है कि सभी जो पेपर होते हैं लगभग 3 घंटे के या 2.5 घंटे के होते हैं और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन। और समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, समय मिलेगा 2 घंटे का। और इसमें कुल 200 अंकों का पेपर होगा। ये कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का। अब 200 अंकों को इसमें डिवाइड कर सकते हैं 120 से, तो लगभग 1.66 यानी अंक आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सभी क्वेश्चन समान अंकों के होंगे। तो उसके आधार पर आपके अंक जुड़ेंगे। ध्यान रखना, ये ज़रूरी बात है। 2 घंटे का पेपर है ये, 120 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें कि इसका जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, और नेगेटिव मार्किंग आपका होगा इसमें 1/3, यानी कि एक छोटी क्वालिफिकेशन बेशक से इसकी कम है, लेकिन इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/3 रखी है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन क्या होंगे? समान अंकों के होंगे। और जो पेपर का जो लेवल यानी स्टैंडर्ड जो सिलेबस कवर किया जाएगा, जो बोर्ड की बुक है सेकेंडरी लेवल तक 10वीं लेवल तक की जो बुक है, ध्यान रखना इसमें दे रखा है इन्होंने स्पेशल, तो आप उसके अनुसार टॉपिक को ज़रूर कवर करें। यानी जो भी 10वीं लेवल की साइंस मैथ एसएस की जो बुक है उनमें दे रखे हैं, जो भी वो आपको इस पर बुक में इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, राजस्थान टीचिंग एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, उस पर साइंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अदर भी जो भी हैं वो भी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत हो तो, अन्यथा आप नहीं भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करें, देखिए इनमें यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो ये सिलेबस है आपके सामने पेपर पैटर्न का। तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है अनुमानित प्रश्न संख्या। तो सीधी सी बात है, इसमें जब फॉर्म वही लगभग यानी कि काफ़ी संख्या में फॉर्म लगेंगे, लेकिन जैसे ही यानी एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम होगा तो इसमें क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम भी होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या इन्होंने क्या दे रखी है? अनुमानित, यहाँ पर आपके सामने। तो अनुमानित का अर्थ है कि यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 2-3 कम भी हो सकती है, 2-3 अधिक भी हो सकती है। आप ऐसा ही नहीं मान के चल सकते कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको एक ही जैसे दे रखा है तो मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं आपके मेन, जो आपके काफ़ी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन आपके कवर कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित। यदि आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, यदि आपको चाहिए कि ये जॉब ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि
जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, देखिए आप इसको तो हिंदी जो है आप मातृभाषा है, तो इसको तो आप यानी कि एक तरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी हिंदी तो, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करें अंग्रेजी और गणित, दोनों ही प्रॉब्लम करने वाले सब्जेक्ट हैं स्टार्टिंग से ही। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी इनमें अच्छी पकड़ करेगा दोनों सब्जेक्टों में, बता दूं आपको, यहाँ पर जो सिलेक्शन कराएंगे यही सब्जेक्ट कराएंगे आपका, देख लेना। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से जो सिलेक्शन कराएंगे आपका अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित, तो इनमें आपको अभी से ही पकड़ बनानी है, क्योंकि जैसा कि अब आने वाले समय में आपके 1-2 महीने, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी तैयारी कर रहा है किसी के, यानी कि लगभग 1 से 2 महीने आपके निकल जाएंगे किसी शादी में, और दूसरा है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं आप, या फिर और भी जो है कुछ भी हो सकता है, यानी 1-1.5 महीना तो आप वैसे मान के चलिए। और यदि एग्ज़ाम है तो आपको तो पढ़ना भी पड़ेगा उसका अलग से, ठीक है ना। तो उसका समय मान के चलिए, तो आप अभी से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चैनल पर मिल जाएंगी PDF टेलीग्राम पर साइंस की, आप उनको अभी से ही रीड कीजिए, पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाइए आप। अब अलग से यानी आप मार्केट में बुक खरीदोगे, जाओगे अलग सभी बुक खरीदोगे, फिर उसमें ढूंढोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका समय की बचत होगी आपके लिए। तो आप इस टेलीग्राम पर आपको PDF और इस चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी, साथ ही में आपको मैथ की भी क्लास देखने को मिलेंगी। दूसरा क्या है, छोड़ना नहीं है आपको, सिलेबस सारा कवर करना है आपको। तो देखिए अंग्रेजी में भी आपको 15 क्वेश्चन के लिए मान के चलिए 15 क्वेश्चन आते, तो आप पढ़ोगे तो लगभग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं होंगी, 53,000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में इसमें जो सीरियस जो कंपटीशन होगा वही 1,00,000-1.5 लाख बच्चों के तहत ही होता है, सीरियस जो होता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो आपको अंग्रेजी को भी अभी से ही कोई गाइड ले सकते हैं मार्केट से, या आपके पास कोई पुरानी गाइड है, तो टॉपिक के अनुसार आपको चलना है, अदर कहीं पर भी नहीं जाना है। और PYQ जो इंग्लिश की जो बुक आ रही है आजकल, गाइड आ रही है जो PYQ की, तो आप उसको खरीदिए एक गाइड को, और उसके अनुसार उसके PYQ भी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 15 में से 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट जो होते हैं हर बार वो देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। इसके साथ ही मैथ की बात करें तो मैथ को आपको क्लास में मिल जाएगी यहाँ पर चैनल पर। इसके साथ में यदि आप बिल्कुल जीरो हो मैथ में, बिल्कुल जीरो, तो आप यहाँ पर भी आपको बेसिक से मिलेंगी। और इसी के साथ ही आप जो 8वीं तक की बुक है, 9वीं 10वीं को आप छोड़ दीजिए, 6 से 8 तक की जो बुक है, तो उनमें चैप्टर वाइज जो दे रखे हैं चैप्टर, तो आप उनको कीजिए स्टार्टिंग, क्योंकि आपको 25 में से कम भी ना तो बिल्कुल जीरो है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो 25 में से आप ये समझिए 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे, यदि आपने प्रैक्टिस किया तो आप आसानी से कर सकते हैं उनको। यानी कि आप 6 से 8 तक की को ही सोल्व कीजिए, उससे ऊपर मत जाइए। यदि आप बिल्कुल जीरो हैं मैथ से, कि आप मैथ की वजह से सोच रहे हैं कि मैं तैयारी को छोड़ दूं, इसको नहीं हो पाएगा, उनके लिए है। यानी जो केवल ये सोच के यानी मैथ की वजह से इस एग्ज़ाम को छोड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये। अब इसके बाद हम बात करें आपका जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन हैं और सब्जेक्ट आपके काफ़ी हैं यहाँ पर, यानी कि इन्होंने दे रखा है, इनका सिलेबस आप देखोगे यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन आपके 5 आएंगे बेसिक कंप्यूटर से, लेकिन इन्होंने सिलेबस काफ़ी लंबा दे रखा है। इसी प्रकार साइंस की बात करें तो भी काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान, भूगोल, तो इनके काफ़ी इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो देखिए ये हिंदी का सिलेबस है आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं। आपको केवल और केवल टॉपिक वाइज ही इसमें करना है, यानी टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। एक तरह से इसमें कंप्लीट ग्रामर ही इन्होंने शामिल कर दी है इसमें। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। फिर भूगोल
तो भूगोल यहाँ पर देखिए इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में ही यहाँ पर दे रखा है। तो टॉपिक आप देख सकते हैं। यदि आपके पास में सिलेबस नहीं है और आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस निकलवा देना चाहिए, यानी जो भी आप प्रिंट से जाकर निकलवा सकते हैं या फिर पेन से, यदि आपके पास में समय है तो आप पेन कॉपी से भी लिख सकते हैं। पेन से ये राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। फिर भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में आप देखिए यहाँ पर तन का परिचय और राजस्थान के संदर्भ में, यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, यहाँ पर वो देख सकते हैं सिलेबस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जनरल साइंस के अब आप देखिए क्वेश्चन 5 आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु प्रमुख यौगिक, तो ये सभी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर टेलीग्राम पर PDF है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएंगी। करंट आप जैसे भी कोई भी मैगजीन आप रेगुलर यदि पढ़ रहे हैं मंथली तो भी आपका हो जाएगा इसमें। देखिए कंप्यूटर भी इन्होंने, यानी आपके पास में कोई है गाइड आपने ला रखी है किसी एग्ज़ाम के लिए, पटवार या फिर वीडियो किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से, तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। अब देखिए जैसे गणित के इसमें चैप्टर दे रखे हैं, तो 6 से 8 तक की बुक में यदि आप मैथ की वजह से छोड़ रहे हैं, जो 0 है मैथ, तो आप उससे शुरुआत कीजिए, आप सबसे बेस्ट रहेगा। और साथ में आप इसे यहाँ पर क्लास भी देख सकते हैं, या अगर किसी अच्छी लगती है आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर तो आप उसकी भी देख सकते हैं टॉपिक वाइज। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें, यहाँ पर विकल्प आपको 5 ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन में से यदि आपको कोई आंसर नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन उसमें ई भरना है। तो ये यहाँ पर सिलेबस था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ डाउट हो तो आप चैनल